हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा फिर से एक बार मानस स्टडीज के स्टूडियो में आपका वेलकम करता हूं। तो पिछले 2 क्लासेस में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और हमने समझा कि मोल को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं उनको किया था। मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो केमिकल रिएक्शंस में उनकी एनालिसिस करने के लिए, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने के लिए यूज होता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप कितने शॉपिंग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर आप देंगे, सर जितने हमारे पास पैसे होंगे। तो अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम कम शॉपिंग करेंगे और अगर हम ज्यादा पैसे लेके जाएंगे तो जो शॉपिंग होगी वो ज्यादा होने वाली है। इसी को हमें यूज करना है कहां पर, अपने मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। So we have a topic limiting reagent। अब लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए एक छोटी सी केमिकल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास में N2 है, ये 3H2 के साथ में रिएक्ट करती है और जब N2 3H2 के साथ में रिएक्ट करेगी तो यहां पर 2 मोल्स अमोनिया गैस हमें मिलने वाली है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को देख के हम नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिएक्ट किए हैं, फॉर्म किए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट जब करेगा तब हमें 2 मोल्स अमोनिया मिलने वाला है। So 1 mole of nitrogen when react with 3 moles of hydrogen, it gives 2 moles of ammonia. It's a balanced equation. Now suppose there is a question that if 1 mole of nitrogen is reacting with 1 mole of hydrogen, how many moles of ammonia will be formed? तो आप बोलेंगे सर 1, इसके तो 3 चाहिए थे, अब तो मेरे पास 1 है। तो अगर ये 1 है तो ये तो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि 1 के लिए मुझे मिनिमम 3 चाहिए। अब बैक टू द क्वेश्चन जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था, अगर मेरे पास में 10,000 रुपीज हैं तो मैं शॉपिंग कितने की करूंगा, 10,000 की। लेकिन अगर किसी के पास 1,000 रुपीज हैं तो क्या वो शॉपिंग नहीं कर पाएगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन शॉपिंग का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। अगर किसी के पास 10 रुपीज है तो शॉपिंग उसकी भी होगी, और अगर किसी के पास 1 रुपी है तो वो भी एक टॉफी उसमें लेके आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप, अब यहां पर पैसे क्या है बेटा, पैसे हमारे रिएक्टेंट हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट है। तो अगर कम रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट भी कम ही बनेगा।
तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन तो होगी, लेकिन जो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो कम हो जाएगा। तो अब अमाउंट ऑफ अमोनिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ अमोनिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो कम है। हमारी शॉपिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर, यानी अगर मनी कम है तो शॉपिंग कम है। सो द रिएजेंट विच completely consumed during the reaction is called limiting reagent. The reagent which excuse me, completely consumed during the reaction is called limiting reagent. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, the reagent which determine the amount of product is considered to be limiting reagent. तो limiting reagent क्या हुआ? limiting reagent हुआ the reagent which completely consume during the reaction. अब भाई अगर हम शॉपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे तो खर्च होंगे, जितने पैसे खर्च हुए उतनी शॉपिंग। तो लिमिटिंग रिएजेंट, अब हम ये भी बोल सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर सकता है। ठीक है, कम पैसे होंगे तो अमाउंट ऑफ शॉपिंग भी क्या होगा? कम ही होगा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि चलो भाई लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? जो पूरा का पूरा कंज्यूम होगा। बट मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है या कौन सा लिमिटिंग नहीं है? उसके लिए हम फिर से यहां पर मोल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट लेस देन रिक्वायर्ड है, जितना हमें चाहिए जो उससे कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट माना जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट के मोल्स और प्रोडक्ट के अमाउंट को आइडेंटिफाई या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए, मेरे पास 1 मोल है, यानी ये सफिशिएंट अमाउंट मेरे को मिला। हाइड्रोजन के हमें 3 मोल्स चाहिए, बट हमारे पास में 1 मोल है, विच इज लेस देन रिक्वायर्ड। अब अगर ये लेस देन रिक्वायर्ड है, इसका मतलब हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए 3 मोल्स के लिए 1 मोल लग रहा है, तो 1 के लिए कितना लगेगा बेटा? थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास में 3 मोल H2 है तो इसके लिए 1 मोल N2 यूज हुआ। 1 मोल H2 के लिए 1/3 मोल नाइट्रोजन यूज होने वाला है। तो नाइट्रोजन का मोल कितना था मेरे पास में? 1। यूज कितना हुआ? 1/3, यानी दिस इज द
mole of nitrogen used in the reaction. तो इसका मतलब नाइट्रोजन यहां पर अनरिएक्टेड होगा, या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन यहां पे कुछ बचा हुआ होगा, लेफ्ट होगा। अब कितना नाइट्रोजन बचा हुआ बेटा? हमारे पास 1 था, 1/3 मैंने यूज कर लिया, तो 2/3 यहां पर बच गया। So the reactant which completely consumed during the reaction is called limiting reagent, and which left or unreacted is called excess reagent. तो इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन कौन है? ये एक्सेस रिएजेंट है। तो हम यहां पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे, और यूनिटरी मेथड से मैं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को, लिमिटिंग रिएजेंट को, एक्सेस रिएजेंट को आइडेंटिफाई करूंगा। तो अब हमने ये सब कर लिया है। अब हमें चाहिए अमोनिया के मोल्स। तो अमोनिया के मोल्स निकालने के लिए हम किसको यूज करने वाले हैं? लिमिटिंग रिएजेंट को ही यूज करेंगे। तो देखिए, अगर 3 मोल H2 होगा तो मुझे यहां पर 2 मोल अमोनिया मिलने वाला है। अगर 1 मोल H2 में यूज करता हूं तो मुझे यहां पर 2/3 मोल अमोनिया मिलेगा। यानी रिएक्शन होगी, बट अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म विल बी रिड्यूस। इनिशियली वो 2 मोल मिलना चाहिए था, अब हमें कितना मिलेगा? 2/3 मोल वो हमें मिलता है। ठीक है, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ और चीजें इस पे समझ सकते हैं। लेट्स से हमने कहा कि मेरे पास में अब सेकेंड कंडीशन जो मुझे गिवन है वो ये है कि नाइट्रोजन के मेरे पास में 10 मोल्स हैं, हाइड्रोजन का 1 मोल है। अब कितना अमोनिया बनेगा? फिर से अगर मोल रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो हमें पहले लिमिटिंग को ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें 1 के लिए कितना लग रहा है बेटा? 3 लग रहा है। अब 10 के लिए कितना लगना चाहिए था? 30। मेरे पास है कितना? 1, विच इज अगेन लेस देन रिक्वायर्ड। और क्योंकि ये रिक्वायर्ड से कम है तो ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट ही बनाएगा। तो फिर से यहां पे हमें जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे अमोनिया के वो कितने मिलेंगे? 2/3 ही मिलने वाले हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि एक बार हम 10,000 रुपीज लेके किसी लोकल मार्केट से शॉपिंग करते हैं तो वहां पर हम मैक्सिमम शॉपिंग कितनी कर सकते हैं? 10,000। ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे अच्छा सर लोकल मार्केट में तो चीज सस्ती मिलती है तो हम ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल शॉपिंग ज्यादा होगी, लेकिन जो अमाउंट मैं मैक्सिमम खर्च कर सकता हूं वो मेरे पास 10K है। नेक्स्ट टाइम जब हम 10K रुपीज लेके किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ अमाउंट जो प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है हो सकता है उनका नंबर कम हो जाए, बट अभी भी मेरी जो शॉपिंग की लिमिट है वो 10,000 ही रहने वाली है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि हम कहां से शॉपिंग कर रहे हैं बेटा। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? वो डिपेंड करेगा हमारे अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे भी लिमिटिंग कौन होगा? यही होने वाला है। कुछ ऐसे ही अगर हम अब इसी के बेसिस पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है when 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine each at STP,
the moles of HCl formed is equal to. तो यहां पर सबसे पहली बात भाई ये होगा Cl2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोलता है हमारे पास 22.4 लीटर हाइड्रोजन है। जब हम 22.4 लीटर हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ में, तो यहां पर, और हम कहां पे कर रहे हैं बेटा? एसटीपी पे करते हैं, तो हमें HCl के कितने मोल्स यहां पे मिलेंगे वो मुझे बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर हम यहां पे रिएक्शन लिखे बेटा, रिएक्शन क्या होगा? H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा करने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास में H2 प्लस Cl2 gives twice HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? यहां पर 2HCl बनाएगा। अब इससे कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मेरे पास में 22.4 लीटर हाइड्रोजन है एंड 11.2 लीटर क्लोरीन है। तो अब हमें बताना है कि HCl के कितने मोल्स यहां पे फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें एसटीपी पर वॉल्यूम दी हुई है। अगर मुझे एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन है तो मैं वहां से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो यहां पर हाइड्रोजन के हमें 1 मोल मिले। अगर हम यहां पर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के मोल्स आ गए 11.2 अपॉन 22.4, दैट इज इक्वल टू 1/2 और 0.5 मोल। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? हमने वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स को आइडेंटिफाई किया। अब हम रिएक्शन देखेंगे। देखिए रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तब आपको यहां पर 2 मोल HCl मिलेगा। सो 1 मोल H2 reacting with 1 mole of Cl2 giving 2 mole of HCl। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हमें गिवन है? 1। जरूरत कितने की है? 1 की। सफिशिएंट अमाउंट है। क्लोरीन के कितने मोल चाहिए? 1। गिवन कितना है बेटा? 0.5, विच इज लेस देन रिक्वायर्ड। और क्योंकि ये लेस देन रिक्वायर्ड है, इसका मतलब कि क्लोरीन कौन है? क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगर क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा क्लोरीन। तो 1 मोल से कितना मिल रहा है? 2 मोल। तो हाफ मोल से कितना मिलेगा? 1 मोल HCl हमें यहां पे मिलेगा। और 1 मोल HCl का मतलब कितना हुआ? 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर होगा हमारे पास में कि हमें कितना मिला? आंसर हो जाएगा मेरे पास में यहां पर A। So A is the right answer, that is 1 mole of HCl। ये हमारे पास मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि वो आपको वॉल्यूम ही पूछे,
वो आपसे मास भी पूछ सकता है। तो अगर मुझे 1 मोल HCl मिला तो मास कितना हो जाएगा बेटा 36.5 ग्राम। ठीक है, वो तो आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो वॉल्यूम टर्म में आ सकता है, मोल टर्म में आ सकता है, मास की टर्म में भी आ सकता है। अच्छा, यहीं पे हमसे ये भी पूछ सकता है भाई कि अगर आपके पास में 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस है तो 1 मोल HCl प्रोड्यूस करने के लिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना मिला मुझे 0.5 मोल। 0.5 मोल का मतलब कितना हो गया 11.2 लीटर एट STP, या फिर हम क्या बोल सकते हैं हाफ मोल का मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हाइड्रोजन की बात कर रहा है इसका मतलब वो H2 की बात कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है।